दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे और ट्रिग्नोमेट्री के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम सीखने वाले हैं जो है एलिमिनेशन। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, दो इक्वेशन हमें मिलते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी एंड सी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू डी। ऐसे हमें दो इक्वेशन मिलते हैं और इसमें हमें प्रॉब्लम में पूछा जाता है या बोला जाता है कि इसमें जो थीटा है उसको एलिमिनेट करो और जो हमें आंसर मिलना चाहिए उसमें थीटा वाला जो टर्म है वो होना ही नहीं चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमें बोर्ड्स में भी मिलते हैं दोस्तों, और जो भी एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव उसमें भी मिलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम इसको सीखने वाले हैं। इसका जो बेसिक आइडिया है, एलिमिनेशन का बेसिक आइडिया है, वो बस देखने वाले हैं। और इस पे मैं एक और लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम बेसिक टू एडवांस जितने भी टाइप के और जितने भी मेथड होते हैं थीटा एलिमिनेट करने के या एक्स के टर्म में जो भी एंगल दिया होता है एलिमिनेट करने के, तो वो सभी मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। बट इसमें हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को साथ डील करते हैं। तो दोस्तों इसका एक कंडीशन होता है, जैसे हमें कोई एक अननोन क्वांटिटी को एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी है, अगर आप बोलो कि यहाँ पे कॉस थीटा भी अननोन है, साइन थीटा भी अननोन है, तो दो अननोन क्वांटिटी नहीं है दोस्तों। अगर हमें साइन थीटा पता है तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो थीटा है उसको ही बस हम अननोन क्वांटिटी मानते हैं। तो यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी है और दो इक्वेशंस है। अगर हमें कभी भी एक अननोन क्वांटिटी को एलिमिनेट करना रहेगा तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। इसी तरह से अगर हमें कभी भी दो अननोन क्वांटिटी को रिप्लेस करना रहा या एलिमिनेट करना रहा तो हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगे। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। हमें तीन को करना रहा तो चार इक्वेशंस, अगर चार को करना रहा तो पांच इक्वेशंस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें एक अननोन क्वांटिटी को रिप्लेस करना है या एलिमिनेट करना है तो हमें दो इक्वेशंस गिवन रहने चाहिए, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा एक कंडीशन होना चाहिए कि हम इनको जब भी एलिमिनेट करेंगे, एक कंडीशन नहीं है, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। हमें एलिमिनेट करने के लिए जो अननोन क्वांटिटी है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे कि एक किसी आइडेंटिटी या किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी एंड बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी। इसमें हमें क्या बोला गया है, जो थीटा वाले टर्म से सबको एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी आपको कभी भी मिलती है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन हमारा 1 हो गया, इसके बाद एक 2 हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको स्क्वायर करेंगे और 2 को हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया और सेकेंड को भी स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो वही हम करने वाले, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने इसको स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी है राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दिया। अभी क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पे ए बी रहेगा, यहाँ पे ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने क्या किया, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा टर्म है जो इक्वल है या प्लस माइनस जो भी है कैंसिल हो रहा है तो सही है, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और हमें मिलेगा लास्ट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमने क्यों स्क्वायर किया दोनों इक्वेशन का और उसके बाद सम क्यों किया उसका। तो मैं आपको बता दूं, हम अगर उसको स्क्वायर और सम किया, पहले तो स्क्वायर का हमने इसलिए सोचा कि हमारे पास साइन थीटा है और कॉस थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है। और दोस्तों हमें पता है अगर हमें इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता है तो हम उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने यही सोचा कि अगर हम किसी भी तरह से इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेके आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी रहेगा तो भी चलेगा, एक कांस्टेंट ही बचेगा, बाकी ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो हमने दोस्तों यही सोचा कि किसी तरह से हम ये जो इक्वेशंस है दोनों उनको हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी करके हम अगर इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं तो इस फॉर्म में हमें लेके आना है। तो अगर आप 1-2 एग्जांपल सॉल्व किए रहोगे इस पे तो आपको आइडिया होगा, और अब आप जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे आप यही करने वाले हो, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। बट जिसको पता नहीं है उसको यही याद आना चाहिए जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा तो आपको इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद ऐड करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप इसको समझ सकते हो, उसका आइडिया आपके पास होगा कि हम स्क्वायर करें या नहीं करें। अभी हमारे पास मैं तो आपको बोल दे रहा हूँ कि इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है और कौन से प्रॉब्लम को स्क्वायर करके ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कुछ करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में तो 2 इक्वेशंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो पहले हम कांस्टेंट देखेंगे, वो कुछ भी रहेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा का टर्म नहीं होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी रहेगा वो चलेगा। और उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए देखेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ए है, तो जो दूसरा इक्वेशन है, पहले तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो कुछ भी कांस्टेंट रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद हमें साइन देखना है, एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव रहना चाहिए, या तो इसका निगेटिव है इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जो उनका बीच का साइन होता है वो रिवर्स होना चाहिए, एक दूसरे का रिवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव, फर्स्ट का पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे का नेगेटिव, और दूसरे का नेगेटिव है तो पहले का पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या किया, कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा। और सेकंड क्या किया हमने, सेकंड हमने देखा कि जो उनके बीच का साइन है, दोनों हमारे पास जो टर्म्स है उनके बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहना चाहिए। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, और या तो दूसरे का नेगेटिव और पहले का पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, तब आगे जाएंगे।
अगर नहीं करता है तो इस टाइप से फिर सॉल्व नहीं होगा, जैसे मैंने सॉल्व किया इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हमारा ये दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम थर्ड की तरफ जाएंगे। और थर्ड में क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे जो साइन थीटा के साथ जो कांस्टेंट है दोस्तों वो ए है, और यहाँ पे जो कॉस थीटा के साथ कांस्टेंट है वो भी ए है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो दोनों के साथ कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर साइन थीटा के साथ कांस्टेंट ए है तो दूसरा इक्वेशन जो है उसमें कॉस थीटा के साथ वही कांस्टेंट होना चाहिए। और पहले में जैसे यहाँ पे कांस्टेंट बी है कॉस थीटा के साथ, तो दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा के साथ वही कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बी है। वो इसलिए होता है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी उसका स्क्वायर हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और उसके साथ जो कांस्टेंट होगा उसका भी स्क्वायर हुआ है, जैसा यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ है। और हमें पता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहाँ पे ए साइन थीटा है और यहाँ पे बी साइन थीटा है, तो हमें जो जब भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा क्या मिलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस मिलेगा, कॉस के टर्म में है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जो कांस्टेंट है उसको कॉमन नहीं ले सकेंगे। इसके वजह से मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे साइन थीटा के साथ ए है तो दूसरे इक्वेशन में कॉस थीटा के साथ ए रहना चाहिए, यहाँ पे कॉस थीटा के साथ बी है तो दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा के साथ बी रहना चाहिए, और जो उनके बीच का साइन है वो रिवर्स होना चाहिए। अब पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ये साइन का मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर स्क्वायर करेंगे तो एक का 2ab साइन थीटा पॉजिटिव आएगा और दूसरे का -2ab साइन थीटा नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से वो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। और उसके बाद हमें जितने भी टर्म्स मिलेंगे और वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में मिलेंगे, और जो उनके जैसे हमें इधर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में मिल चुके हैं, तो हम उनको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में पहले हम लाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर मैंने बोला आपको ए के साथ जैसे साइन थीटा के साथ जो कांस्टेंट है वो बी कॉस थीटा, दूसरे इक्वेशन में कॉस थीटा के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा के साथ कांस्टेंट ए था और दूसरे इक्वेशन में कॉस थीटा के साथ कांस्टेंट ए था, इसी वजह से हम इसको कॉमन ले पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट रहेगा तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, और जो थीटा है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेट हम इस मेथड से तो नहीं कर पाएंगे, और मेथड होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर इधर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 1, ए बी हो गया 1, और हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एलिमिनेशन का बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है, इसकी वजह से मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है आपको, और इसको मैंने सॉल्व भी किया है, और क्यों और कैसे सॉल्व किया हर एक स्टेप का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको दोस्तों। तो भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर। तो दोस्तों इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कभी भी सॉल्व करने होंगे, एलिमिनेट थीटा आपको अगर गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, तो एक टाइप इस टाइप का मिलता है आपको प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही एक मेथड है जो बहुत सिंपल है, तो आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना है। आपको जो मैंने 3 कंडीशन आपको बताई, पहला कंडीशन तो वो नहीं देखोगे तो भी चलेगा कांस्टेंट वाला, तो 2 कंडीशन आपको देखना है, वो जो उनके बीच का साइन है वो रिवर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा के साथ ए है तो दूसरा इक्वेशन में कॉस थीटा के साथ ए होना चाहिए, और यहाँ पे कॉस थीटा के साथ बी है तो दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा के साथ बी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और सेकेंड को भी स्क्वायर करो, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाता है, यहाँ पे 2ab और इधर भी 2ab कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद जो भी बचता है उसको हम फॉर्मूला हमारा है उससे रिप्लेस कर देते हैं, साइन और थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स को, और उसके बाद हमें जो मिलता है वो सिर्फ कांस्टेंट है, वो आप देख सकते हो। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसमें थीटा का एक भी टर्म नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी स्टेप में ऐसा मिलता है जिसमें थीटा एलिमिनेट करने के लिए बोला गया है और उसमें थीटा का एक भी टर्म नहीं है, तो समझ लो हमारा वही आंसर है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है
जितने भी हमारे टर्म्स है इनमें सभी सभी कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से हमारा ये फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड सीखना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि उसमें मैं बहुत टाइप्स के और बहुत टफ लेवल का जो भी एलिमिनेशन होता है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो।